11 नवंबर को सर विशाखापट्टनम में क्या होने जा रहा है, आपको ये समझना चाहिए कि एचपी महीने के उच्च स्तर पर पेट्रोल की मांग बढ़ गई है, डीजल की मांग। तो यहाँ भी पेट्रोल कंपनियों में करीब 5.66 लाख करोड़ की परियोजना सरकार इस चालू वित्तीय वर्ष के अंत में पूरा। सरकार की गाइडलाइन जो होती है उसके लिए आपके क्लाइंट, आपकी जगह जहां आप कुछ काम करना चाह रहे हो, व्यापार जिस तरीके से आप करो, जब इस तरह का व्यापार रुपयों के द्वारा होगा आमने सामने का, तो उसमें बैंकों को प्रॉफिट, अपना स्टेक कहीं भी ले सकती है नीचे। अब एक बात ध्यान रखना सर, एक चीज हमें दिख रही है 10 रुपए, जो इंडस टावर ने बोला था। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर यूको बैंक की, यस बैंक की और वोडाफोन आइडिया में। जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि सरकार नीचे भी स्टेक ले सकती है कहीं पर भी, इस पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर ये पॉजिटिव है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इसके अंदर हमें क्या दिशाएं दिख रही है। और बात करेंगे सर HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, और क्या ऐसी परियोजना स्टार्ट कर रही है सरकार जिसकी वजह से रेलवे में और RVNL में हमें अच्छी संभावना देखने को आगे मिलेगी ही मिलेगी। इस बारे में हम आज बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले, कल जैसे मैंने आपके लिए वोडाफोन आइडिया में वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि जिस तरीके से इंडस टावर ने कहा है कि 10 रुपए के अगर ऊपर शेयर जाता है तो वहां पर सरकार अपना स्टेक ले सकती है। ये वीडियो हमने बना दी थी इस स्टेटमेंट के द्वारा और कहा था कि ये एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि हमें एक दिशा दिख गई है कि ये 10 रुपए में जाएगा शेयर। अब उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने इसे खारिज किया है, फिर इंडस टावर ने ये पैरा हटा दिया है। तो उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने जो कहा था अपना स्टेक कहीं भी ले सकती है नीचे। अब एक बात ध्यान रखना सर, एक चीज हमें दिख रही है 10 रुपए, जो इंडस टावर ने बोला था। वो क्या है कि जब शेयर प्राइस हमारा इतने नीचे है तो हमें क्या चीज दिख गई, 10 रुपए। यानी कि वो कभी भी जाए 10 रुपए में सरकार तो स्टेक वहां लेगी। लेकिन जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि सरकार नीचे भी स्टेक ले सकती है, सर उसकी तो उम्मीद नहीं है ना कि वो कहां पर लेगी। 5 रुपए में, 4 रुपए में, 6 रुपए में, 7 रुपए में, 8 रुपए में, 9 रुपए में, 10 रुपए में सरकार कहां पर स्टेक लेगी, ये एक असमंजस है सर। ये इसलिए मैंने कहा था कि एक निगेटिव है, क्यों कब ले ये भी नहीं पता फिर, और सरकार किस जगह स्टेक लेगी उसकी वजह से फिर सरकार के स्टेक लेने से सरकार की जो हिस्सेदारी वो भी तो बढ़ जाएगी जब शेयर प्राइस काफी नीचे होगा। तो सरकार ने ये नहीं बताया है कि वो हिस्सेदारी कब लेगी, और वोडाफोन आइडिया कह रहे हैं हिस्सेदारी सरकार कहीं पर भी ले सकती है। अब सरकार ने स्टेक इसमें अगर 4 रुपए में ले लिया तो फिर 4 रुपए तक के हमारे अंदर हिम्मत रहेगी इस शेयर को देखने के लिए? नहीं रहने की सर। ये शेयर 7 रुपए टच कर जाए ना, हमारी हवा टाइट हो जाएगी। और ये ऐसे माहौल बन रहे हैं सर इसके अंदर, मैं आपको बता दूं क्यों। क्योंकि इस वोडाफोन आइडिया ने कहा है सरकार कहीं भी स्टेक ले सकती है। जब हमें पता होता है कि 10 पे स्टेक लेना है तो वहां पर हम खुश हो जाएंगे, क्यों, वो कभी भी आए, फिर 5 महीना 1 साल बाद वो 10 पे आएगा ही आएगा। लेकिन अब ये इसी रेंज में घूमता रहे काफी दिनों तक, 7, 6, 5, 8, 9, ये इसी तरह ही घूमता रहेगा ना। और जहां सरकार ने इसके अंदर स्टेक लिया फिर जाकर उम्मीद बढ़ेगी। तो अभी तो ये मुझे थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है, लेकिन जिन्होंने इसके ऊपर कैसे, जिनको ये पॉजिटिव लग रहा है उनको भी सर लग रहा होगा, क्योंकि सवाल एक ऐसी चीज है, करना जरूरी है, उसका जवाब मिलना भी जरूरी है। देखो सर, मैंने आपको पूरी चीजें बता दी। हमें 10 रुपए दिख रहा था इंडस टावर की वजह से, ये पॉजिटिव था। और सर वोडाफोन आइडिया ने कहा वो नीचे स्टेक लेगी, तो वो कहां पर लेगी, तो ये असमंजस है सर। इसमें आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। और जो भी मेरे से इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अपने डाउट को हमें पूरा से पूरा करना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ये आपको समझकर चलना चाहिए सर। तो वोडाफोन आइडिया में थोड़े से, जब तक कि सरकार स्टेक नहीं लेती, और डर के माहौल बने हुए हैं, कहीं भी ये शेयर आ सकता है, क्योंकि सरकार कहीं भी अपना स्टेक ले सकती है। यह बात क्लियर होगी मुझे लगता है सर। जिसे क्लियर नहीं हुई फिर कमेंट करें, फिर थोड़ी सी मैं आज के बारे में कुछ गहन अध्ययन इसमें किया जाएगा। एक बात बताएंगे सर कि इतने सारे बैंक जो हैं हमारे इंडिया में हैं, लेकिन उसमें से यूको बैंक
यस बैंक को ही चुना है। किस लिए चुना है सरकार ने सर? जो रुपयों में व्यापार होगा, इससे पहले जो डॉलरों में व्यापार होता था, अब सरकार ने जिस तरीके से संकट को देखा होगा रूस से और अमेरिका के, उसके अंदर जो व्यापार की सीमा डॉलरों में कम हो रही है, तो उसे बढ़ावा देने के लिए वहां के बैंक यानी कि रूस के बैंक और इंडिया के 2 बैंक सिलेक्ट किए गए थे सर, यूको बैंक। ये बात आपको मैं इसलिए याद दिला रहा हूं, मैंने कहा था कि इसके अंदर पॉजिटिव संकेत है। जब ये न्यूज निकल कर आई थी तब यूको बैंक सर 11 रुपए के करीब था सर ये, और मैंने कहा था इसको 10 रुपए सोचकर इस शेयर में हमें एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा व्यापार जो हो रहा है रुपया में वहां के बैंकों के साथ, और यहाँ के में लेन देन होगा तो प्रॉफिट किसे होगा सर? जब इस तरह का व्यापार रुपयों के द्वारा होगा आमने सामने का, तो उसमें बैंकों को प्रॉफिट होगा सर। वो बैंक कौन कौन से? यूको बैंक है और यस बैंक है। तो ये आपको याद इसलिए दिला रहा हूं, इसे भूलना नहीं है सर। और यूको बैंक आपको बहुत ही अच्छे आने वाले दिनों में जिस तरीके से व्यापार बढ़ता रहेगा, ये टारगेट भी दिखाने के लिए आपको तैयार होगा। और दिवाली के दिन मैंने यूको बैंक को बाय किया था सर। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, अभी फिलहाल सर ये 13 रुपये करीब का शेयर चल रहा है। अब ये नहीं कि इसे देखते खरीदना है, इसमें वॉच करो सर, क्योंकि जो भी न्यूज आती है हम भूल जाते हैं। मैं जो भी आपको बताता हूं उसे आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। और रुपयों में व्यापार हो रहा है यूको बैंक से और यस बैंक से, तो ये एक पॉजिटिव संकेत दोनों बैंक के लिए, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। क्योंकि सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सबसे छोटा बैंक जो शेयर चल रहा है इस टाइम यूको बैंक का चल रहा है, जो सरकारी है, और यस बैंक का भी शेयर इसी रेंज में घूम रहा है। और दोनों को व्यापार करने का मौका रूस के साथ रुपयों में दिया गया है, जो आपस में एक लेन देन करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है या नेगेटिव संकेत है, इसका आपको अध्ययन करना है। किसी को भी खरीदने, किसी को भी बेचने की यहाँ पर सलाह नहीं होती, बल्कि एक दिशा दिखाई जाती, और उस दिशा में अगर हमने अपने मनसा को और अच्छा किया तो हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं ना वो खुलती रहेंगी। और ये जो चैनल है सर सच्चाई पर आधारित है, किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह ये शेयर चैनल नहीं देता, बल्कि एक न्यूज़ बताता है, उस न्यूज़ के तथ्य खोजता है, और वही सर शेयर मार्केट में काम आते हैं। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। यस बैंक क्यों तेजी दिखाने के लिए हमें तैयार हो जाएगा, वो एक स्टेटमेंट के द्वारा तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से नवंबर के एंड तक यानी नवंबर तक हमारे प्रशांत कुमार जी ने कह दिया था कि एआरसी को जो संपत्ति हस्तांतरित की जाएगी उसके अंदर वो सख्ती से काम कर रहे हैं, कि इसे बहुत अस्वस्थ है कि भाई इसे निपटा देंगे। कब निपटा देंगे? नवंबर में सर। तो कहीं ना कहीं आपको अब इसके अंदर तेजी के माहौल बस दिखने वाले हैं। अब ध्यान रखना कि यस बैंक आपको कभी भी इस महीने में तेजी दिखा सकता है। अब उन्होंने कहा है कि एआरसी को जो संपत्ति हस्तांतरित की जाएगी वो इसी महीने होनी चाहिए। सर देखो, होनी चाहिए आ गया है, हो जाएगी नहीं आएगा, होनी चाहिए आ गया। तो होनी चाहिए का मतलब है कि ये अगर आगे तक टल जाता है तो फिर तेजी नहीं आएगी। अगर इसी नवंबर में अगर ये काम हो जाता है तो फिर बैंक में आपको तेजी देखने को मिलेगी। और 2 पॉजिटिव चीज इसके अंदर से जुड़ गई है, एक तो रुपयों में व्यापार जो यस बैंक कर रहा है, और एक ये एआरसी के लिए हस्तांतरित जो संपत्ति करेगा। ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है, इसको आपको समझना है। तो यस बैंक में इंतजार करिए, आपको ये अच्छे से टारगेट दिखाने के लिए जरूर तैयार होगा अगर वो काम होता है तो सारी धारणा को हमें जानना पड़ेगा। अब एक ऐसी बात करेंगे जिसकी वजह से हमें पेट्रोल के क्षेत्र में यानी पेट्रोलियम के जो शेयर होते हैं उसके क्षेत्र में, और हमें जिस तरीके से रेलवे के क्षेत्र में अच्छी संभावना देखने को मिल सकती है, और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा जो हमें एक अच्छी रणनीति बनाई जाएगी वो अब इस न्यूज़ के द्वारा बनाई जाएगी। इससे पहले मैं आपको एक ये न्यूज़ बताऊं, और आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि अगर आपने कुछ व्यापार किया उसके लिए सर सरकार से अनुमति, सरकार की गाइडलाइन जो होती है उसके लिए, आपके क्लाइंट, आपकी जगह जहां आप कुछ काम करना चाह रहे हो, व्यापार जिस तरीके से आप करें उसका सामान, हर चीज़ों की ज़रूरत जो होती है एक व्यापार से जुड़ जाती है। वो सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना पड़ता है। अब आपके पास सारी चीजें हैं लेकिन कहीं से आपको अनुमति नहीं मिली कि आप ये काम कर सकते हैं, तो क्या होगा सर? आपके काम रुक जाएंगे। या फिर आपको अनुमति है लेकिन आपके पास वो पैसा नहीं है जिसकी वजह से आप उस काम को कर सको, तो वहां पर क्या होगा सर? आपको पैसों की जरूरत होगी।
तो सरकार ने एक दशक से जो परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा के क्षेत्र में रुकी हुई थी उसको पूरा करने के लिए पूरा मन बना लिया है। ये एक पॉजिटिव संकेत निकलकर सर ऊर्जा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में और रेलवे के क्षेत्र में सर निकलकर आ गए हैं सर। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने अटकी हुई परियोजना को पूरा करने के लिए इस चालू वित्तीय वर्ष के अंत में एक अहम कदम उठाया और नीति आयोग को ये काम सौंप दिया है कि देखें कि किस तरीके से ये जो परियोजना है इसको पूरा किया जाए सर। इन क्षेत्र में करीब 5.66 लाख करोड़ की परियोजना सरकार इस चालू वित्तीय वर्ष के अंत में पूरा करेगी। 1.92 लाख करोड़ रुपए सर सड़क परिवहन होते हैं सर, उसके ऊपर ये जो परियोजना है चलेगी, इतना पैसा उसके अंदर लगेगा। और करीब सर 1.11 लाख करोड़ रुपए जो पेट्रोलियम होते हैं ना, जैसे बीपीसीएल कंपनी हो गई, आईओसी हो गई और आपका एचपीसीएल हो गया, इनके ऊपर जो पेट्रोल की बुनियादी ढांचे हैं उसको सही करने के लिए किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव संकेत पेट्रोलियम के क्षेत्र में लग रहे हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं, जिस तरीके से त्योहारों का सीजन चल रहा है ना सर, 4 महीने के उच्च स्तर पर पेट्रोल की मांग बढ़ गई है, डीजल की मांग, तो यहाँ भी पेट्रोल कंपनियों में पॉजिटिव संकेत आने ज़रूरी है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था कि जिस तरीके से एथनॉल पे काम हो रहा है उसमें आपको आईओसी, बीपीसीएल, ये सारी कंपनियों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। जब इस तरीके की परियोजना सरकार चला रही है तो आपको कहाँ से ये कंपनियां बंद होती हुई दिखाई देगी। यही एक ऐसी कंपनियां होंगी जो आपको पेट्रोल से और डीजल से जोड़ रही हैं और अब ये ईवी के क्षेत्र में भी जुड़ती जा रही हैं। और सरकार की तरफ से जो अटकी हुई परियोजना है उसके अंदर 1.11 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। ये किस तरह से भी अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर रहे हो, वो तो कच्चा जो तेल है उसके दाम ऊपर नीचे से ये जो चीज़ें हो रही हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन जिस तरीके से सरकार केंद्र सोच रही है कि आगे जिस तरीके से बढ़ा जाए वो एक पॉजिटिव संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि 11 नवंबर को सर विशाखापट्टनम में क्या होने जा रहा है। आपको यह समझना चाहिए कि एचपीसीएल जो हमारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर सर एक रिफाइनरी हो रही है, विशाखा रिफाइनरी का एक उद्घाटन हो रहा है, आधुनिकीकरण हो रहा है। उसके लिए आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रख रहे हैं। कहां पर रख रहे हैं? 11 नवंबर को विशाखापट्टनम में। कौन सी कंपनी होगी सर? एचपीसीएल। और इसको आपको समझना है कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत में इन कंपनियों का बढ़िया होने वाला है। तो आपको क्या दिशा दिख रही है कि सर एचपीसीएल जो कंपनी है, ये शेयर है जिसके ये आपको अच्छे टारगेट इन सारी चीज़ों से देखने को मिलेंगे, आपको समझकर चलना पड़ेगा। और जिस तरीके से विशाखा रिफाइनरी एचपीसीएल के उद्घाटन होने वाला है उसमें करीब 1264 करोड़ रुपए खर्च होंगे सर। आपको हर चीज़ समझनी चाहिए कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं एचपीसीएल की विशाखा रिफाइनरी का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, उसकी आधारशिला रख रहे हैं। और जिस तरीके से सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये परियोजना जो अटकी पड़ी थी उसको चालू करने की एक दिशा दिख रही है, तो इससे ही हमें उजाले देखने को इन कंपनियों में मिलेंगे सर। मजबूत होना, वो भी न्यूज़ के द्वारा, आधार के द्वारा, वजूद के द्वारा, मजबूती के द्वारा, तो वो एक शेयर मार्केट में काम करता है। अब ये नहीं कि कोई आपको बता रहा है कि ये शेयर आपको 200, 500, 600 में मिलने वाला है, आप उस चीज़ से मजबूत हो रहे हो, गिरोगे धोखा खाओगे सर। तो ये जो बुनियादी चीज़ है इसको आपको देखना चलना पड़ेगा। और अब आपको समझना चाहिए कि आईआरएफसी हो गया, आरवीएनएल हो गया, अब सरकार भी इसके अंदर जो परियोजना ला रही है, जो बुनियादी ढांचे को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए रेलवे में खर्च होने वाले हैं। इसके लिए हमें सबसे बढ़िया जो शेयर लग रहा है आरवीएनएल लग रहा है, क्योंकि ये परियोजना को पूरा करने के लिए जिस तरीके से रेलवे के लिए काम करता है, तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि आरवीएनएल आने वाले दिनों में बढ़िया तेजी के संकेत आपको दिखाने वाला है।
हर शेयरों का काम जान लीजिए, परियोजना जान लीजिए, सरकार की मंशा जान लीजिए, क्योंकि इन सब के बिना किसी भी शेयरों में कुछ नहीं होने वाला है। और जिस शेयरों में इन सब के बिना कुछ हो रहा है वो आगे जाकर आपको धोखा देगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो बिजनेस जब भी आप करोगे तो सारी चीज़ें आपको साथ मिलनी चाहिए। अब इस तरीके से काम नहीं होता कि आपका व्यापार बढ़िया चल जाए बिना इन सब चीज़ों के, कि आपके पास ना सरकार की अनुमति है, ना आपके पास माल और आपका काम चल रहा है, कैसे चल जाएगा सर? तो आपको ये समझना चाहिए, रुकी हुई परियोजना के लिए केंद्र सरकार उसको पूरा करने की परियोजना के लिए इतना पैसा ये इसमें करने वाली है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझकर चलना पड़ेगा। और यूको बैंक और यस बैंक जिस तरीके से रूस के साथ रुपयों में व्यापार करेगा तो पॉजिटिव संकेत बन गए हैं। और पेट्रोलियम, सड़क परिवहन और आपको आरबीएनएल जैसे रेलवे के शेयरों में नज़र रख लेनी चाहिए, क्योंकि वित्तीय वर्ष के अंत में यानी कि 2023 में ये आपको अच्छे उछाल देने के लिए तैयार हो रहे हैं। और वोडाफोन आइडिया में जिस तरीके से सरकार कहीं भी स्टेक ले लेगी तो मुझे लगता है कि इसके अंदर थोड़े से हमें निगेटिव ट्रेंड जरूर ही दिख रहे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।